बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान की तैनाती हो गई। ये एक नया पंडोरा बॉक्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। जबकि आज इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम एक खुला ख़त लिखा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और इससे मुताल्लिक़ जो दीगर खबरें हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको गुजारिश की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहबान के नाम एक ख़त लिखा था और उसमें यह मुतालबा किया गया था कि दीगर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला ना किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको यहाँ मौजूद 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो उनका ख़त जो है वो नज़रअंदाज हुआ और उसके बाद यकायक जो जज साहबान हैं 3 उनकी नामों की मंजूरी भी दी गई और सदर मुमलिकत ने भी उनके नाम की मंजूरी दे दी और उसके बाद उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी वजारत कानून की जानिब से जारी कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जज तैनात हो गए और आज हफ्ते का पहला दिन था और इन 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने अपना दफ्तर जो है वो संभाल लिया। उनके नामों की तख्तियाँ लग गईं और उनके जो केसेस हैं वो भी उनको मंसूब कर दिए गए और आज कुछ केसेस की समाअत भी हुई। बावजूद इसके कि जज साहबान की मुखालफत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की और जो बार काउंसिल्स हैं इस्लामाबाद की उनकी भी मुखालफत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या जो सेशन कोर्ट की बार हैं उनकी सब एसोसिएशन सब की तरफ से मुखालफत थी, लेकिन उसके बावजूद ये तैनाती की गई। अब इसके अंदर जो मुखालफिन या जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं इस अमल की, वो ये कह रहे हैं कि इसमें हुकूमत की बदनीयती शामिल है। बदनीयती क्यों? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ, आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता किस तरीके से रोका गया, जबकि उन्होंने उस वक्त के कानून के मुताबिक यानी कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम हुई जिसका एक रिज़ल्ट ये निकला कि उनकी जो रास्ता था चीफ जस्टिस बनने का वो रुक गया और वो चीफ जस्टिस ना बन सके। उसकी वजूहात भी हैं बहुत सारी जिन पर बात की जा सकती है, बिलखुसूस जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से, और फिर उनकी जो वजाहतें हैं वो हो गया, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो उनका रोल रहा वो हो गया। सो मुताद्दिद चीज़ें थी जो हुकूमत को या शायद काबिल कबूल नहीं थी, तो वो उन्होंने ज़रूरी समझा कि इनका रास्ता रोका जाए और वो रोकने में कामयाब हो गए। फिर अब आ जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ कि ये अमल सारा क्यों हुआ। ये अमल गालिबन इस वजह से हुआ, आपको 6 जजेस का ख़त याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने जो ख़त लिखा था काजी फाइज़ साहब को भी और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उस ख़त के अंदर उन्होंने एजेंसीज़ का जो दबाव है, जो रोल है फ़ैसले लेने के हवाले से, जो कुछ उसमें उन्होंने अपने इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद ये इम्प्रेशन मिला बाद अज़ां कि अब हुकूमत जो है इनमें से तो गालिबन किसी को चीफ जस्टिस ना बनाए। अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसमें से एक चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा, लेकिन हुकूमत उस तरफ भी नहीं गई। हुकूमत ने उससे पहले बाकी जो 3 हाई कोर्ट्स हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, तीनों जगह से एक एक जज को यहाँ पे तबादला कर दिया और उनकी तैनाती हो गई। अब उसके बाद नेट रिज़ल्ट क्या हुआ है? नेट रिज़ल्ट ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तब्दील हो गई। अब अगर जो तैनाती से पहले देखें तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नंबर आता था और वो सीनियर प्यूनी थे। अब जबकि ये तैनातियाँ हो गई हैं और आज सीनियरिटी लिस्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जारी कर दी गई। अब उसके मुताबिक जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन गए हैं लाहौर से आने वाले जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, तो और जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो एक नंबर आगे चले गए, यानी कि अब वो दूसरे नंबर पे आ गए। अब वो सीनियर प्यूनी जज नहीं हैं और ये वही मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जो लापता अफराद केस का भी यानी उसको सुनते रहे, बिलखुसूस अहमद फरहाद केस जो था उसको भी सुना और बड़े सख्त उनके रिमार्क्स भी थे और सख्त उनके अहकामात भी थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, ये ऐन उसी वक्त हो रहा था जब वो 6 जजेस के ख़त वाला मामला अपनी जगह पे चल रहा था। तो अब एक सख्त की मौक़िफ़ है उनका। बहरहाल बज़ाहिर जो महसूस होता है या जो गुफ्तगू हो रही है वो यही कि इनका रास्ता रोकने के लिए एक बार फिर से यानी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ उस अमल को यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोहराया गया है, लेकिन इसको मुकम्मल लीगल कवर हासिल है। आइन का आर्टिकल 200 जो है उसके मुताबिक ये कानूनी अमल है, इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। ये हुकूमत का या इस्तेहकाक है, अदालती निज़ाम का ये इस्तेहकाक है कि ये काम किया जा सकता है और उसको कर लिया गया। बल्कि इसी के ऊपर आज चीफ जस्टिस साहब ने इसकी यानी कि इसके ऊपर बात भी की। उनका ये चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का,
कि जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई, जो अच्छा इकदाम है, और मज़ीद सूबों से भी जजेस आने चाहिए। मज़ीद भी उन्होंने कहा कि ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो फिर इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट दे देगी। अब यानी कि आइन गैर आइनी चीज़ तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन बात वही हो रही है कि इंटेंट, हुकूमत की जो नीयत है, फरीक जितने भी हैं इस वक्त, चाहे हुकूमत है या अदलिया है या आप इमरान खान साहब कह लें या इस्टेब्लिशमेंट, हर तरफ से जोर लगा के आगे बढ़ा जा रहा है, या रुकने का तो इम्कान कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई फरीक किसी जगह रुक जाए या एक कदम पीछे ले। सब ही बशमूल हुकूमत वो भी एक कदम आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एतराज़ तहरीरी शक्ल में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये अमल जो हुआ है वो यानी कि कर गुजरी है हुकूमत, और वो हो भी गया, वकूफ़ पज़ीर हो गया। अब चीफ जस्टिस, अब ये एन इस वक्त क्यों हो रहा है? 10 फरवरी पे आप नज़र रखें, 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और उसमें गालिबन सुप्रीम कोर्ट में 5 या 8 जजेस की तैनाती होनी है, और उन जजेस के नामों में जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनका नाम भी मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है। अगर वो वहाँ से यहाँ मुंतकिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो फिर पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको बनना है, ये असल बुनियादी वजह है। तो बहरहाल बेंचेस की तश्कील हो या इंतज़ामी मामलात हों, चीफ जस्टिस साहब का एक रोल तो होता है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि अब ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक हुकूमत की कोशिश है। अब वकला ने आज जो यानी कि कहा तो ज़रूर कि एहतजाज होगा और हड़ताल होगी, तो जो हड़ताल थी वो जुज़वी थी। कुछ बेंचेस के अंदर वकला जो है वो पेश हुए कुछ केसेस में, और कुछ में नहीं हुए, कुछ में साइलिन जो है वो खुद पेश हुए। बहरहाल मुकम्मल हड़ताल नहीं थी, लेकिन जुज़वी हड़ताल थी। अब वकला बरादरी जो है वो मुनकसिम है, पाकिस्तान बार काउंसिल हो या ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, वो भी इसमें हुकूमती मौक़िफ़ के करीब तर नज़र आ रहे हैं और वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इस अमल की तायीद कर रहे हैं। जबकि कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो मुखालिफ हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रही हैं वकला बरादरी, यानी वकला बरादरी के अंदर भी इन मामलात के ऊपर जो कि अदलिया से मुतालिक हो रहे हैं, एक गहरी तकसीम है। बतौर मुआशरा तो हम तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं, लेकिन आपको ये मज़ीद गहरी होती हुई नज़र आ रही है हर जगह के ऊपर। तो आज ये अमल तो बहरहाल मुकम्मल हो गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े खदशात हैं इस हवाले से। इसका इजहार आज अलीमा खान साहिबा ने भी किया। अलीमा खान साहिबा ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये बात की अडियाला जेल के बाहर। उनका यह मौक़िफ़ है कि अदलिया में ऐसे जजेस लाए जा रहे हैं जो इमरान खान को जेल में रखें। बहुत सारी और बातें उन्होंने की। एक बात उन्होंने ये की कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला किया गया ताकि हाई कोर्ट के जजेस अपील में सज़ा को बरकरार रखें। आपको याद है उसमें ताख़ीर हुई, 3 से 4 मरतबा डेट उसकी दी गई थी। अब उसको इससे जोड़ा जा रहा है कि वो सज़ा उस वक्त तक नहीं सुनाई गई जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ मखसूस तैनातियाँ नहीं हो गई। अब वो तैनातियाँ हो गई हैं, सज़ा भी कुछ अर्सा पहले हुई, अपील उनकी फाइल हो चुकी सज़ा के खिलाफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है कि इस अपील को मुकर्रर किया जाएगा उन्हीं जज साहिबान के सामने जो कि अब लाए गए हैं, या तहरीक इंसाफ जिनसे तवक्को नहीं रखती कि वो इंसाफ में मबनी कोई फ़ैसला देंगे। अब एक और बात उन्होंने कही, ये अगले 2 से 3 साल इस अपील को घसीट सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं 14 साल, बुशरा बीबी 7 साल। अब अलीमा खान साहिबा का ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने उनको बताया होगा कि वो इनकी जो अपील है उसको एक्सटेंड करते करते 2-3 साल ले जा सकते हैं। अब 2-3 साल ले जाने का मतलब यह है कि फिर इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी साहिबा हों, अगर ऐसा होता है कि अपील लटक जाती है 2 से 3 साल, तो फिर इसका मतलब है वो 2 से 3 साल जेल में रहेंगे। इससे आगे भी एक और बात उन्होंने कर दी अलीमा खान साहिबा ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस लाए जा रहे हैं जो इमरान खान को जेल में रखने आ रहे हैं। अब ये मेरे लिए बतौर शहरी, बतौर सहाफ़ी भी बड़े अफसोस की बात है कि अगर यानी अवामिल ऐसे हों कि जजेस को टैग कर दिया जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों या हमारी लोअर कोर्ट्स के हों, अगर उनको टैग कर दिया जाए ये उसका जज है, ये उसका जज है, तो ये निज़ाम इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाता है। और हम जैसे माशरे में तो जहाँ इंसाफ वैसे ही नापेद हो, और अगर मज़ीद उसमें बेहतरी तो छोड़ें अबतरी आ रही हो, तो ये और ज़्यादा यानी नुकसान वाली बात होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जजेस तैनात होंगे, या हाई कोर्ट में जैसा कि 3 जजेस तैनात हो गए, अगर वो मेरिट के ऊपर भी फैसला दें, लेकिन चूंकि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं ये फलां का जज है और ये फलां का जज है, तो फिर जो फैसले हैं उनकी सैंक्टिटी या जो उनका तकद्दुस है वो ज़रूर पामाल होता है। बहरहाल ये अदालती महाज है, जारी रहेगा। मुझे लग रहा है कि ये जंग अदालती जो है ये लंबी होगी। देखते हैं इसमें आगे मज़ीद क्या कुछ होता है, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज इमरान खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ के नाम एक ख़त लिखा, बड़ी कोशिशें हुई, हौसला अफजा बातें भी सामने आईं
लेकिन उसके बावजूद यानी जिसको कहते हैं कंक्रीट चीज़ कोई सामने ना आ सकी। और आज इमरान खान साहब ने फिर बिलाखिर खुद चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा है और उस खत के 6 नुकात जो हैं वो बताए गए हैं कि उसमें इन 6 नुकात पर उनकी तवज्जो दिलाई गई है। अब उनमें से एक जो अहम तरीन नुकता है वो तो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं कि वो किस तरीके से उनका इनेकाद किया गया और किस तरह एक 17 सीटों वाली जमात को जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस थी उनको इस और बरसर इक़्तिदार लाया गया, इस पर तवज्जो दिलाई गई। और इसके अलावा कानून की हुक्मरानी अदलिया यानी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो दूसरा नुकता था कि इसके ज़रिए जो कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने पर है, यानी 26वीं तरमीम के ऊपर एक नुकता है, उस पर तवज्जो दिलाई है कि इसके ज़रिए किस तरह जो कानून की हुक्मरानी है उसको ज़िक पहुँची। और फिर मज़ीद ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए हैं इनकी बहुत सारी लीडरशिप के ऊपर, इमरान खान साहब ने फिर ट्वीट भी किया अपना ये सारा ख़त उनकी हैंडल से, तो वहाँ पर उसकी पूरी तफसील मौजूद है और किस तरीके से इनके कारकुनान के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, उनके घरों पर छापे मारे गए। कहा जा रहा है कि 1 लाख छापे मारे गए और 20,000 से ज़ायद इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस जानिब भी तवज्जो दिलाई गई है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतालिक भी बात की। अब ऑब्वियसली इमरान खान साहब मुतादिद बार ये कह चुके हैं अपने बयानात में कि इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में लगा दिया गया है, तो फिर जो उनका असल काम है वो तो नहीं करेंगे। आगाज़ उन्होंने यही किया था मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, दोनों मेरे हैं। और वो तवज्जो दिला रहे हैं कि ये इन लोगों की यानी इस हुकूमत की आमाल की वजह से जो नज़ला है सारा वो इस हुकूमत के ऊपर गिर रहा है, तो इससे डिस्टेंस करने के लिए वो जो अपनी पॉलिसियाँ हैं इस्टेब्लिशमेंट उनको तब्दील करे। अब इसके अलावा मज़ीद ये कहा गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज से इजहार यकजहती करते हैं। ख़त में कहा गया फ़ौज रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही है, पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। सोशल मीडिया पर जो क्रैकडाउन हो रहा है, पीका कानून के बारे में भी बिलखुसूस बात की गई। अब सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है, बाकी जमातें चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या MK जो भी कन्वेंशनल जमातें हैं उन सब का कोई होल्ड नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बिला मुकाबला रूल करती है और अब उसके ऊपर अगर हुकूमत पाबंदी लगा रही है तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे मुतासिर होगी और वो मुतासिर हो रही है, इसलिए वो आवाज़ भी उठा रही है। और इमरान खान साहब मुतादिद बार ये कह भी चुके हैं कि पीका कानून के हवाले से हम सहाफ़ती बरादरी के साथ खड़े हैं और उनके शाना बशाना खड़े होंगे। अब आप जहन में रखिए, वकला हैं, सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, आज वो भी मिले सुप्रीम कोर्ट, ये जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है पार्लियामेंट्री, उसके जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई, इजहार यकजहती भी किया और उनको कहा कि आपके साथ मशावरत होनी चाहिए और ये एक तरफा कानून है जो कि बगैर मशावरत के बना दिया गया। अब पीका कानून को भी इमरान खान साहब ने अपने इस खत में इसका इजहार किया और इसके अलावा उन्होंने कहा मुल्क की मईशत घुटनों पर है, हुकूमत ने रुपए की कदर जो है वो रोक कर मईशत को मुतासिर किया है और ख़त में सरमायाकारी सबसे कम होने, इंटरनेट बंद, जुडिशल कमीशन बनाने और पॉलिसियाँ तब्दील करने की इस्तदा की है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस खत के ऊपर कोई जवाब आएगा, कोई नोटिस लिया जाएगा या इससे कोई तब्दीली आएगी पॉलिसी की। मैं अगर ऑनेस्टली आपको अपनी फीलिंग बताऊं, अगर आप सूरत हाल को यानी कि पलड़ों में देखें तवाज़ुन के अंदर, तो कतई तौर पे इसका जवाब आने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और अगर जवाब आया भी या दिया भी गया तो वो कोई मस्बत जवाब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आप मजमूई तस्वीर को देखें, इस खत के अंदर भी इमरान खान साहब ने अगर उसको तफसील पढ़ी जाए बहुत सारी इल्ज़ाम तराशी दोबारा भी की। यानी एक तरफ इस्तदा है कि पॉलिसियाँ तब्दील करे इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इल्ज़ाम के ज़ुमरे में आती हैं और उन पर इल्ज़ाम डाला भी जा रहा है। तो माजी करीब जो है, माजी बईद में ना भी जाएँ, माजी करीब में भी देख लें, इमरान खान साहब की अगर ट्विटर टाइम लाइन पर चले जाएँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको बज़ाहिर ये महसूस होता है वो रास्ता खोलने की बजाय रास्ते को बंद करने वाली चीज़ें हैं। आज ही अलीमीन गंडापुर साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि 26 नवंबर के बाद उनके जो मामलात थे, जो तजावीज़ थी, यानी कि इमरान खान साहब को या तो बनी गाला मुंतकिल किया जाए या KP मुंतकिल किया जाए या किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाए आउट ऑफ जेल। वो कहते हैं वो 80% थे, 26 नवंबर से पहले 80% थे और 26 नवंबर के बाद 99% थे। इसका मतलब यह है कि बैकडोर बातचीत हो रही थी। मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ, अगर 99% थे तो फिर वो मेच्योर क्यों नहीं हुए? गलबन उसकी वजह इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हो सकता है जिसमें कोई नरमी नज़र नहीं आती, सख्ती ही सख्ती मौजूद है। तो अगर उस सख्ती के साथ यानी कोई तवक्को करे कि नरमी का जवाब आएगा तो मेरा ख्याल है दूर की कौड़ी लाने के बराबर है। बहरहाल ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।